सैयद आलम महबूब दो आलम का बचपना है, शाम का सफर है, तिजारत के सफर पर महबूब दो आलम सैयद आलम अपने खानदान वालों के साथ तशरीफ ले जाते हैं। रास्ते के अंदर एक चर्च आ जाता है, गिरजा घर आ जाता है। बुहेरा राहिब है जिसने सालों कभी किसी से मुलाकात नहीं की, वो सिर्फ अपनी किताब तौरात पढ़ता था, अपनी किताब इंजील को पढ़ा करता था, इबादत के अंदर गर्क रहता था। आज अजीब मामला देखने में आता है, बुहेरा राहिब अपने इबादत कदे से नीचे उतर कर आता है, अपने गुलाम से कहता है ये काफिला मक्के से आ रहा है, इन काफिले वालों से कहो मैं मिलना चाहता हूँ, इनके लिए दस्तरखान बिछाया जाए, इनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए, इनकी मेहमान नवाजी की जाए, इन्हें अपने घर बुलाया जाए। राहिब का खादिम बाहर आता है, काफिले वालों से कहता है आओ आओ तुम्हारे नसीब जाग गए हैं, तुम्हारे वक्त जाग गए हैं। ये बुहेरा राहिब जो सालों किसी से नहीं मिलता, लोग इसकी ज़ियारत को तरसते हैं, लोग इससे मुलाकात को तरसते हैं, आज बुहेरा खुद उतर कर आया है और खादिम को कहा है कि इन मेहमानों को बुला कर लाओ, इनके लिए दस्तरखान भिजाओ, इनकी दावत करो, इनको खाना खिलाओ। तुम खुश नसीब लोग कहाँ से आ रहे हो? आने वालों ने कहा हम मक्के शहर से आए हैं और हम यहाँ तिजारत के लिए शाम जा रहे हैं, हम तो आते जाते रहते हैं, कभी हमें किसी ने इज्जत नहीं दी है, कभी खाने के लिए नहीं बुलाया है, कभी दस्तरखान नहीं बिछाए, आज क्या बात है? कहा ये बात तो राहिब बताएगा, इबादत करने वाला बताएगा। राहिब के गिरजाघर आ गए, सबको इज्जत से बिठाया, दस्तरखान लगाया, खाने चुन दिए गए। राहिब जब चलकर सबके सामने आया तो एक एक करके सबके चेहरों को देखता है और देखने के बाद हैरान और परेशान रह जाता है। कहता है कि मैंने एक नौजवान बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो तुम्हारे दरमियान देखा था, काफिले में चलता आ रहा था, वो कहाँ रह गया है? लोगों ने कहा हमने सामान की हिफाजत के लिए उस बच्चे को बाहर छोड़ दिया है, वो हमारे सामान की हिफाजत कर रहा है। राहिब ने कहा खुदा का वास्ता है तुम क्या गजब करते हो, मैंने जिसकी खातिर तुम्हें इज्जत दी है तुम उस बच्चे को बाहर छोड़ा है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बादल साया कर रहे थे। मैंने देखा काफिला सहरा में चल रहा है, जहां जहां काफिला बढ़ता है रहमत की बदलियां उसके ऊपर चली आती हैं। मैंने देखा कि जहां जहां से वो बच्चा गुजरता है दरख्तों के पत्ते झुक झुक कर उसको सलाम करते हैं, दरख्तों की टहनियां झुक झुक कर उसको सलामी पेश करती हैं। मैंने देखा कि वो जहां जहां से गुजरता है पहाड़ों के पत्थर उसको सलामी पेश करते हैं। मैंने देखा कि वो जहां गुजरता है वहां पर साहिबा छा जाता है, उसके चेहरे का जलाल और जमाल बता रहा है वो कोई आम नहीं है, वो इस कौम को बचाने वाला है, इस कौम की नैया पार लगाने वाला है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी दावत की है, तुम्हें इज्जत दी है, तुम उस बच्चे को बाहर छोड़ आए हो। लोग हैरान और परेशान हैं, कहते हैं ये आमना का दुर्रे यतीम है, इज्जत अफजाई की जा रही है, न जाने क्या कमाल रखा है। बच्चे को लेकर साथ आते हैं, राहिब खुश हो जाता है, दावत करता है और वो पहला ऐलान करता है और वो कहता है मैं तुम्हें बशारत देता हूं, इसके चेहरे के खदो खाल बता रहे हैं ये कोई आम नहीं है, ये तुम्हारा रहनुमा है, रहबर है, ये पैगंबर है, ये पैगंबर है। बुहेरा राहिब ने नबी पाक के औसाफ देखकर पहचाना और नबी पाक ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, सिर्फ नबी चल कर आ रहे थे, उनके कदमों की बरकत की वजह से, उनके आने की वजह से बुहेरा को भी पता था, ईसाई को भी पता था, राहिब को भी पता था कि नबी के जब कदम मुबारक करीब आए, उनके साथ जो काफिले वाले जो दोस्त हैं, अगर अल्लाह के यहाँ कोई मकाम पाना है तो नबी का साथ देने वालों के लिए दस्तरखान बिछाना होगा, नबी का साथ देने वालों को दावत पे बुलाना होगा, नबी के साथ चलने वालों का इकराम करना होगा, उनकी खिदमत करना होगी। अगर नबी के साथ चलने वालों का इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे तो क़यामत के दिन नबी की कुर्बत और नबी करीम की शिफाअत पाएंगे। बुहेरा राहिब को समझ में आ गया कि नबी जब आए तो लोगों को नबी की आमद पर खाना खिलाना चाहिए। आज के मुसलमान आज भी सोच रहे हैं कि नबी की आमद पर लंगर करना चाहिए कि नहीं चाहिए।